ये सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, जो बाबा जी को सपन दोष हुआ था वो धब्बा नहीं छूटा। ये अंगद जन्म के तीसरे भाग की कथा आप सुन रहे हैं। 2 भाग इससे पहले के आप सुन चुके हैं। वही जाने पहचाने विनय शास्त्री की आवाज़ में। कन्या ने रगड़ रगड़ के धोया, दाग नहीं छूटा। छुटो दाग नहीं तेज महाना, होनहार भाभी बलबाना। जब वो दाग नहीं छूटा तो कन्या ने कन्या दांतन ताही छुड़ावा, तेज सोई तेही उदर समाना। कन्या ने दांतों से छुड़ाया, तेज वो कन्या के गर्भ में चला गया। बच्ची कुछ न जान सकी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बच्ची कुछ न जान पाई। बाबा लोगों ने देखा हमारी दिन दिन बाढ़ई गर्भ महाना। दिन दिन बाढ़ई गर्भ महाना, क्रम छा बाढ़ई गर्भ महाना। दिन दिन गर्भ बढ़ने लगा। कन्या कुछ ना जान सकी। बाबा लोगों ने देखा हमारी पुत्री इस अवस्था में कैसे। पूछे तो कैसे पूछें, शर्म भी तो लग रही है। बाबा लोग तो तपस्यावान थे ही, बैठ गए। तपबल ऋषि बर ध्यान लगावा, सबरो भेद ताहाँ तब पावा। बाबा लोगों ने सोचा धन्य है प्रभु तेरी माया। ऐसा देख करके बाबा लोगों ने अपनी पुत्री की सेवा करना शुरू कर दी। उस समय पर रावण संतों से कर लिया करता था, और जिसके पास कर नहीं होता था उससे खून लिया करता था। लेकिन लेता था, ये रखता किस में था, इस बात का भी आप लोगों को विचार करना है। हम आपको बताएं, एक गृहस्थ नामक के ब्राह्मण थे। गृहस्थमदा नामक के एक ब्राह्मण थे। उनके घर में एक घड़ा था जिसमें वो अपने बच्चों के लिए दूध आदि रखते थे। रावण एक दिन वहाँ पहुँच गया और कुछ न मिलने पर वो घड़ा ही उठा लाया। उस घड़े में ही वो खून रखता था संत लोगों का। एक दिन रावण आ गया। एक दिन ताहाँ सुनऊँ 10 भाला, आई गयो क्रोधित विकराला। रावण आ गया। रावण ने संतों से कहा, ए बाबा लोगों हमारा कर दो। ऋषि कहने लगे, महाराज ऋषि बोले हम पर कछु नाही, का हम तुम्हें दे कर माही। बाबा लोगों ने कहा, महाराज मेरे पर कुछ भी नहीं है। बाबा लोगों के पास में कन्या बैठी थी। अद्वितीय कन्या थी, मंत्रों के द्वारा बनी थी। रावण ने कन्या पे निगाह डाली। रावण कहने लगा, ठीक है, लखी रावण कन्या ही अनुरागे, तुरत ही मंदोदरी कहा मांगा। रावण ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ये हमें कन्या ही दे दो। बाबा लोगों ने सोचा रावण उच्च कोटि का ब्राह्मण है और इसने हर जगह विजय भी प्राप्त कर रखी है, इसलिए इसी को कन्या दे दो। बाबा लोगों ने ऐसा विचार करके रावण को वो कन्या दे दी। मुनियाय सुदय दीन सुखारी, चढ़ी विमान ले चले उसुरारी। रावण लेकर के चलने लगा। रास्ते में विमान जा रहा है। मंदोदरी सोचने लगी कि मैं इस गर्भवती अवस्था में अपनी ससुराल जा रही हूँ, औरतें आएंगी क्या कहेंगी। इसलिए मंदोदरी
कहने लगी, महाराज मैंने सुना है। महाराज एक बात कही। रावण बड़ो, हाँ हाँ कहो, आपने देखा होगा। किसी की शादी हो गई हो और लड़की उससे पूछेगा पढ़े लिखे हो, चाहे कतई न पढ़े लिखे हों, एमओ पास है एमओ। मंदोदरी ने क्या, महाराज मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। रावण ने कहा, पूछो पूछो पूछो। कहने लगी, महाराज मैंने सुना है कि आपकी गर्जना बहुत भारी है, आपके गर्जने से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने कहा, हाँ हाँ। कछुक दूरी जब गयो विमाना, मंदोदरी काहे बल धामा। हम सुनि राखी बात प्रधाना, तब गर्जन सर घोर महाना। तब गर्जन सर घोर महाना। कहने लगी, महाराज देव सुनाई हमऊ का ना था, अस कही गरज उठो 10 भाका। ये रावण ने आवाज़ वहीं लगाई थी बाली के राज्य में। ये बाली का शासन था। पहले रावण भी बाली से बहुत डरता था। हालांकि रावण और बाली की मित्रता तो थी, लेकिन पहले रावण भी बहुत बाली से डरता था। हालांकि रावण ने बहुत समझाया था मंदोदरी को, लेकिन वो नहीं मानी। जब नहीं मानी तो रावण ने गर्जना को शुरू कर दिया। गरजत गर भगीरो मही आई, बैठो जहाँ बाली कपिराई। ये बच्चा जो गिरा है ये बाली को प्राप्त हुआ है। बाली की कोई संतान नहीं थी, मगन हो गया। पुत्र को गोद में उठाया। लय बालक बाली अनुरागे, लय आयो तारा के आगे। इस प्रकार से ये बच्चा जो प्राप्त हुआ है ये बाली को मिला है। इसका नाम अंगद रखा गया था। नामकरण कर सुचि मुनि भाका, अंगद नाम ताहि कर कीना। बड़ा ही पति पत्नी दोनों मगन हैं। आनंद मंगन दान बहु दीना, जय जय अंगद नाम ताहि कर कीना। भक्तों, इस तरीक़ा से अंगद मंदोदरी का बेटा कैसे है ये आपने कथा सुनी। और भक्तों, अंगद का जन्म हुआ है तो एक लाइन सोहर की। और आप जानते हैं जब बेटा या बेटी का जन्म होता है तो देवियाँ कैसी खुशी मनाती हैं। लेकिन और तो हर काम साहित्य देखी जाए, लेकिन जहाँ काम साहित्य नहीं देखी जाती। ढोलक बजने लगी। एक आपने अंगद के जन्म की कथा सुनी ही भक्तों, तो इसलिए हम एक सोहर बोल दें आपको। ननद भौजी मिली दोनों मत करई, दोनों सुमति करई हो। भौजी हुई हैं जो तुमरे नंदलाल, कंगना हम लेबै हो। भौजी हुई हैं जो तुमरे नंदलाल, कंगना हम लेबै हो। हंसी हंसी काहई लागी भौजी, सुनऊ हो बारी ननदी, सुनऊ हो बारी ननदी हो। ननदी हुई हैं जो हमरे नंदलाल, कंगना हम देबै हो। ननदी हुई हैं जो हमरे नंदलाल, कंगना हम देबै हो। ननद क्या करती है महापुरुष के जाड़े में
नहाई धोई नदी ठाड़ी भई हो ठाड़ी भई। नहाई धोई नदी ठाड़ी भई हो ठाड़ी भई। सूरजा मनाबै लागी चंदा मनाबै लागी हो। सूरजा भौजी कदई देऊ नंदलाल कंगन हम पाबै हो। भौजी कदई देऊ नंदलाल कंगन हम पाबै हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से आपने अंगद के जन्म की कथा सुनी। यही बात अंगद सोच रहे हैं। आज अंगद समुद्र के किनारे सोच रहे हैं, मैं अगर लंका को पार कर गया तो लंका मिलई मंदोदरी माता। मिलई मात तो बिगड़ही बाता हो। कई कहूँ न प्यार करे भारी। जिय संशय कछु फिर तिबारा। जिय संशय कछु। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, आपने इस तरीक़ा से अंगद के जन्म की कथा सुनी है। वही आपके जाने पहचाने विनय शास्त्री। हम आपको नई नई कथाएं देते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।